बिहार चुनाव में महागठबंधन को जेएमएम का झटका। आरजेडी से अलग होकर 6 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। पार्टी ने कहा हर बार नहीं सहेंगे धोखा। जेएमएम ने बिहार में चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा बिहार चुनाव के बाद झारखंड गठबंधन की होगी समीक्षा। पूर्व विधायक बंटी चौधरी का बिहार कांग्रेस प्रभारी पर आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा टिकट चोर पार्टी छोड़। महागठबंधन में बढ़ती ही जा रही खींचतान। अब तक 11 सीट पर आमने सामने महागठबंधन के नेता। नाम वापस नहीं लिया तो मचेगा घमासान। टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के नाराज नेताओं ने की बैठक। आनंद माधव ने पार्टी के कार्यशैली पर उठाए सवाल। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश नेतृत्व से नाराज है नेता। आनंद माधव ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। राहुल गांधी को भेजा इस्तीफा। राजेश राम की कुटुंबा सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में आरजेडी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब होगा इंकलाब। समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीएम उम्मीदवार आमने सामने। कांग्रेस से बीके रवि और सीपीएम से लक्ष्मण पासवान ने किया नामांकन। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने। कांग्रेस से शिव प्रसाद गरीबदास और सीपीआई से अवधेश राय चुनावी मैदान में एक दूसरे पर बोल रहे हमला। बिहार में 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की संभावित सभा। बेगूसराय और समस्तीपुर में हो सकती है रैली। कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद चुनाव प्रचार की कर सकते हैं शुरुआत। छपरा के मढ़ौरा विधानसभा सीट से सीमा सिंह का नामांकन रद्द। डॉक्यूमेंट में कमी के कारण एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। भागलपुर के गोपालपुर में जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर रोने लगे गोपाल मंडल। निर्दलीय गोपाल मंडल ने किया नामांकन। महागठबंधन में चल रहे घमासान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। कहा महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर महागठबंधन पर बोला हमला। कहा महागठबंधन के पास ना तो कोई नेता और ना ही कोई नेतृत्व। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कहा बिहार में मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच। महागठबंधन रहेगा तीसरे स्थान पर। सुपौल के पीपरा विधानसभा क्षेत्र से हेमा यादव ने निर्दलीय किया नामांकन। हेमा के नामांकन के दौरान समर्थकों की रही भीड़। बगहा में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बिहार की 243 सीटों पर एनडीए की जीत का किया दावा। बगहा और रामनगर उम्मीदवार के नामांकन के बाद सभा को किया संबोधित। राजू तिवारी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए चिराग पासवान। पहाड़पुर में चिराग ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का किया दावा। कैमूर के मोहनिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगीता कुमारी ने किया नामांकन। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और राजस्थान के डिप्टी सीएम हुई शामिल। हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा उम्मीदवार। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी धीरज कुमार ने किया नामांकन। मधुबनी के रहिका में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनसभा को किया संबोधित। बिस्फी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल को जिताने की अपील। बेतिया के नरकटियागंज से विधायक रश्मि गर्ग का टिकट कटने पर भड़की। 20 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन करने का ऐलान। साजिश का आरोप। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। संजय झा समेत कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महागठबंधन पर लगाया आरोप। महागठबंधन पर दलित समाज के नेताओं के अपमान का आरोप। भभुआ विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा ने भरा पर्चा। चुनाव से पहले ही जीत का किया दावा। रोहतास के नोखा में आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी ने किया नामांकन। कहा बिहार में बनने वाली है तेजस्वी यादव की सरकार। रोहतास के चेनारी सुरक्षित सीट से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम ने किया नामांकन। इससे पहले कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर बने थे विधायक। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार त्रिविक्रम सिंह ने किया नामांकन। कहा लोगों की उम्मीद पर उतरूंगा खरा। छपरा के नामांकन के बाद खेसारी लाल यादव की संपत्ति का ब्यौरा। चुनावी हलफनामे के अनुसार खेसारी की 24 करोड़ संपत्ति।
खेसारी लाल यादव 35 लाख का खुद पहनते हैं सोने का जेवर, 3 करोड़ रुपए की रखे हैं लग्जरी कार। पत्नी चंदा के पास 7 करोड़ 39 लाख की संपत्ति। बांका के अमरपुर में जयंत प्राश ने किया नामांकन, जीत का किया दावा। शुक्रवार को 1 मिनट लेट होने पर बिना नामांकन लौटना पड़ा था वापस। खगड़िया में जेडीयू प्रत्याशी बबलू मंडल ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, लोगों से जिताने की अपील की। अररिया और जोकीहाट विधानसभा के कई उम्मीदवारों ने किया नामांकन, सभी ने जीत का किया दावा। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर शरद यादव के बेटे शांतनु का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम राजनीति में नहीं आए हैं, झाल बजाने, पिता की विरासत को करेंगे बुलंद। पटना में अमित शाह से मिले चिराग पासवान, कहा विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति को धार देने पर हुई चर्चा, जनता के बीच एनडीए का माहौल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी घूम रहे हैं विदेश लेकिन नहीं आ रहे बिहार। जेडीयू सांसद संजय झा ने एक बार फिर जंगलराज और पलायन के लिए आरजेडी को बताया जिम्मेदार, कहा आरजेडी में अपराधियों को मिलता है संरक्षण। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के विवादित बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला, कहा घटिया राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार में एनडीए के ऐतिहासिक जीत का किया दावा, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश को दिल से स्वीकारा। चिराग पासवान ने एक बार फिर आरजेडी पर बोला जोरदार हमला, कहा आरजेडी के जंगलराज की वजह से उद्योगपतियों ने बिहार में निवेश करना बंद कर दिया। टिकट बंटवारे से कांग्रेस नाखुश, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने उठाए सवाल, टिकट बंटवारे में गलत मापदंड अपनाने का आरोप। बक्सर सदर बना हॉट सीट, आनंद मिश्रा बनाम संजय तिवारी, संजय को तीसरी बार टिकट। बीजेपी उम्मीदवार शशि सिंह ने किया नामांकन, नामांकन सभा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हुए शामिल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर हमला, कहा जीतने के लिए जनता को गुमराह कर रही आरजेडी। खेसारी लाल यादव के आरजेडी से चुनाव लड़ने पर मनोज तिवारी की सलाह, कहा गलत जगह से खड़े हैं खेसारी लाल यादव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम का बयान, कहा तेजस्वी को है फैसले का अधिकार। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने किया नामांकन, सासाराम विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। सहरसा में हेलीकॉप्टर से नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी, नामांकन के बाद गंगा जल और दूध से किया स्नान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का महागठबंधन सीट बंटवारे पर बयान, कहा महागठबंधन वाले इतने घबराए हैं कि तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस सीट से कौन उम्मीदवार उतारे।